Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने बनाया हुआ है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो टाइम और नंबर के हिसाब से बनाया गया है. ठीक है, तो इसमें जो फेजेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में क्या होता है, फेजेस होते हैं जो हमको बताते हैं कि कैसे कैसे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है इन अ पर्टिकुलर मीडियम. सबसे पहले जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है. तो when a bacteria is inoculated into a suitable culture medium. ठीक है, यहाँ तक पहले देखेंगे हम. जब बैक्टीरिया को इनोकुलेटेड मतलब समझ लीजिए आप प्रोसेसिंग, ठीक है, एक प्रोसेस में डाला जाता है विथ अ सूटेबल कल्चर मीडियम. सूटेबल जैसे थोड़ा गर्म मीडियम कि वो पैदा हो सके. ठीक है, एंड इंक्यूबेटेड. इंक्यूबेटेड मीन्स उसको ग्रो, उसको बढ़ाने के लिए. तो वो है when a bacteria is inoculated into a suitable culture medium and incubated, उनको पालते हैं. its growth occur in definite course. जो उसकी पैदावार होती है वो एक डेफिनेट कोर्स में दिखती है हमको. when a bacterial count of such culture is observed at a different interval. जब हम डिफरेंट इंटरवल टाइम लैप्स पे उसको देखते हैं कि कितना बैक्टीरिया ग्रो किया और कैसे ग्रो किया, और हम बनाते हैं प्लॉट करते हैं, बनाते हैं ग्राफ विथ टाइम. जैसे कि ये है एक ग्राफ, तो यहाँ पे बैक्टीरिया के नंबर्स आएंगे. ये बैक्टीरिया के नंबर्स यहाँ पे हमने लिए हैं विथ टाइम, हमारे टाइम के हिसाब से. तो जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा जितने जितने टाइम में वैसा ग्राफ हमारा बनते जाएगा. अ ग्रो कर्व इज फॉर्म. एक कर्व बनता है, एक समझ लीजिए आप लाइन जैसे स्ट्रेट होती है वैसे ही एक कर्व लाइन बनती है जिसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. तो ये है इसका डेफिनेशन कि जब हम प्लॉट करते हैं एक बैक्टीरिया को एक सूटेबल मीडियम में, उसको पैदा करते हैं, उसको मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ते हैं और टाइम के हिसाब से बैक्टीरिया कैसा कैसा ग्रो होता है उसका हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. सिंपल लैंग्वेज में जाते हैं फेजेस क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के. अभी हमने डेफिनेशन देखा, अब आ जाता है फेजेस. अब सबसे पहला जो फेज है वो है लैग फेज. लैग फेज कब आता है, हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया विथ टाइम. अब लैग फेज कब आता है, जब इनोक्यूलेशन, जब जैसे उसका इनोक्यूलेशन मैंने क्या मीनिंग बताया था कि जब हम लोग उसको एक पर्टिकुलर मीडियम में डाल रहे हैं, बिगनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरिया का, तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं लैग फेज. और यहाँ पे एक नया इन्वायरमेंट मिलता है बैक्टीरिया को, यहाँ पे ये वाला लैग फेज है, ये वाला. ओके, ये फेज में क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज फॉर मल्टीप्लिकेशन. बैक्टीरिया खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए एक सर्टन अमाउंट और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंजाइम रिलीज करता है. एंजाइम आप समझ सकते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया का खुद का न्यूट्रिशन वो रिलीज करता है खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए. यहाँ पे जो है एक खास बात है कि साइज ऑफ द सेल, समझो ये साइज है सेल का, पहले छोटा था, ठीक है, फिर यहाँ पे इस फेज में क्या होता है, साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेज. जो सेल का साइज है वो बड़ा होता है लेकिन नंबर यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता. ठीक है, ये आपको ध्यान देना है. सेल का साइज इंक्रीज होता है लेकिन नंबर उसका इंक्रीज नहीं होता लैग फेज में. फिर आ जाते हैं हम लोग लॉग फेज में. एक आपको कर्व रेज हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं रेज हुआ मतलब यहाँ पे कि नंबर जो है इंक्रीज हुआ है बैक्टीरिया का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में.
पहले स्ट्रेट लाइन दिख रही है, फिर आपको एक हाई, एक ऊपर जाती हुई लाइन दिखेगी, उसमें क्या है, लॉग फेज है, वहाँ पे क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है। फिर थर्ड फेज जो आता है वो है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, स्टेशनरी मीन्स एक, आप समझ सकते हैं स्टेशनरी का मतलब एक लंबी सी लाइन जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक लाइन बन रही है स्ट्रेट, ठीक है, रिलैक्स पोजीशन पे, स्टेशनरी कुछ नहीं करते हुए। यहाँ पे क्या होता है, एग्जॉशन होता है। एग्जॉशन किसका होता है, सारे जो मटेरियल्स होते हैं, जो एंजाइम रिलीज किया गया होता है लैग फेज में, बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज करते टाइम वो सब खत्म हो जाता है, एग्जॉशन हो जाता है उसका। नंबर रिमेन सेम, यहाँ पे जो नंबर है आपका बैक्टीरिया का वो रिमेन सेम, ठीक है। जैसे जितना बैक्टीरिया का नंबर यहाँ पे था वही नंबर, एक सर्टन अमाउंट अगर 100 है तो 100 ही नंबर रहेगा। बैलेंस ऑफ न्यू एंड डेड सेल, यहाँ पे स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज मीन्स बैलेंस फेज। बैलेंस मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। बैलेंस ऑफ न्यू एंड डेड सेल, जो सेल मर गए हैं और जो नए सेल्स, न्यू सेल्स हैं, जो अलाइव सेल्स है, वो लोग का नंबर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है स्टेशनरी फेज में। यहाँ पे नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे उतने ही बैक्टीरिया है जितने बढ़े थे, लेकिन कुछ मर गए हैं। क्यों? क्योंकि एग्जॉशन हो गया था, और कुछ वैसे ही है। फिर आते हैं लास्ट फेज में, डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में क्या होता है, डिक्लाइन का वर्ड ही बोल रहा है कि डिक्रीज इन दी नंबर। डिक्रीज इन दी नंबर, डिक्रीजेस क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्टेशनरी फेज में क्या हुआ था, स्टेशनरी फेज में एग्जॉशन हुआ था। अब डिक्लाइन क्यों होगा, ड्यू टू द डेथ एंड ड्यू टू द एग्जॉशन। एग्जॉशन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, डेथ हुआ था, उसके लिए ये फेज को हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन फेज। यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो जाता है, नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और क्या होता है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक एंड एंजाइम हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक्स और एंजाइम्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यहाँ का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जो टोटल काउंट होता है, टोटल काउंट TCC, और जो वाइटल सेल काउंट होता है वो डिक्लाइन फेज में आपको दिखेगा। जैसे कि डेड सेल्स जो है, और यहाँ पे अलाइव सेल्स का आपको यहाँ पे डिक्रीज नंबर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एग्जॉशन की वजह से कुछ सेल्स की डेथ हो गई थी। तो ये है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अगर आप इस डायग्राम को याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी होगा लर्न रखने में, याद रखने में, कि आपको याद रहेगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है। ठीक है, बस आपको ये डायग्राम याद रहना चाहिए जो नंबर और टाइम के हिसाब से रहता है। लैग फेज, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व, फिर आपको स्ट्रेट लाइन ले जानी है, और लास्ट फेज में, डिक्लाइन फेज में, आपको डॉटेड लाइन से डिक्लाइन दिखा देना है। लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन। ये TCC मतलब टोटल सेल काउंट है, और VCC मतलब वाइटल सेल काउंट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियोस बनाने में। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ फॉर इजी लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।